हाय। अगर आपके पास एक चॉइस है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच में, तो आप कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन जनरली एक डेवलपिंग इकोनॉमी आपको रिलेटिवली अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इसका मेन रीज़न है कि वो खुद एक डेवलपिंग स्टेज में है और वहाँ हाई ग्रोथ होना एक्सपेक्टेड है। दूसरी ओर ऐसा हो सकता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने अपना सैचुरेशन पॉइंट टच कर लिया हो और उनका ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन हो गया हो। हालांकि एक मैच्योर इकोनॉमी होने की वजह से वो रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ होता है कंपनीज के केस में भी। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अ लार्ज कैप कंपनी, और हम सभी ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जो आगे जाके हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकें। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ से कम है, पर ऑफ कोर्स एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आता है उतना ही हाई रिस्क। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें अपनी एक डिटेल रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और स्मॉल कैप कंपनीज के केस में ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज का कवरेज कम होता है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसलिए एक रिटेल निवेशक के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन कंपनीज के ना सिर्फ फाइनेंशियल्स बल्कि बिजनेस मॉडल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी चीज़ें भी अच्छे से देखें। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये लिस्ट हमारी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा और 5000 करोड़ से कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम, 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR 20% से ज़्यादा है, 3 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा है और 3 इयर्स एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी है अजंता सोया लिमिटेड। अजंता सोया वनस्पति और कई अनेक प्रकार के कुकिंग ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। इसके अलावा कंपनी बेकरी के लिए शॉर्टनिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है। शॉर्टनिंग प्रोडक्ट्स यानी कि वो फैट प्रोडक्ट्स जो 100% वेजिटेबल फैट्स और ऑयल से बनते हैं। शॉर्टनिंग प्रोडक्ट्स बिस्किट्स, पफ्स, पेस्ट्रीज एटसेट्रा को बनाने में बटर का एक अच्छा सब्सटीट्यूट है। अजंता सोया का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 24.64% है। अजंता सोया के प्रोडक्ट्स एक एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सपोर्टेड हैं। कंपनी के जयपुर, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे अपने डेपोज हैं। कंपनी अपने 500 डीलर्स और एजेंट्स के थ्रू अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज में अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा पाती है। कंपनी के रेप्यूटेड कंज्यूमर्स में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल बेकर्स लिमिटेड, ITC लिमिटेड, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, सूर्या फूड एग्रो लिमिटेड एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं। इस रीजन की वजह से कंपनी का काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम है। अजंता सोया लिमिटेड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट में इंटेंस कॉम्पिटिशन। मार्केट में बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के ब्रांडेड सेगमेंट में बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं रहता और उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम रहते हैं। और तो और राइजिंग इन्फ्लेशन के समय कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन को टैकल करना होगा, जो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को हर्ट कर सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज़ किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है।
हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। दौलत एल्गोटेक लिमिटेड एनएससी इंडिया की एक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है, जिसके साथ साथ वो सिक्योरिटीज ब्रोकिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में भी हैं। कंपनी एल्गो ट्रेडिंग का यूज करके अपना बिजनेस करती है, यानी कि वो अपने ट्रेड स्ट्रैटेजी कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और उससे प्रॉफिट्स कमाते हैं। दौलत एल्गोटेक का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 26.03% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके प्रमोटर्स के पास मौजूद लगभग 40 सालों का एक्सपीरियंस। दौलत एल्गोटेक के पास काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जिससे ये लोग प्रॉफिट कमाना जानते हैं। कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जो हम इनके रीसेंट नंबर्स में देख सकते हैं। दौलत एल्गोटेक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा। बढ़ते कंपटीशन के चलते कंपनी का कंपेटिटिव एज खतरे में आ सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस एक इनहेरेंटली रिस्की बिजनेस होता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस। इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी का एल्गोरिदम फेल हो सकता है और उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड। स्कैंडेंट इमेजिंग एक हेल्थ केयर कंपनी है जो डेंटल और ENT फर्टर्निटी में स्कैनिंग और इमेजिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के 2 हॉस्पिटल्स भी हैं। दोनों ही हॉस्पिटल्स जनरल सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स और ENT की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 43.66% है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है उनकी इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीजिंग रेवेन्यू। इंडिया में बढ़ते हेल्थ अवेयरनेस और कोविड-19 की वजह से कंपनी की ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री आगे भी कंटिन्यू होगी, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है उनके हाई डेटर डेज। डेटर डेज हमें ये बताते हैं कि कंपनी को अपने कस्टमर्स से पेमेंट मिलने में ऑन एन एवरेज कितने दिन लगते हैं। कंपनी के डेटर डेज लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। बैलेंस शीट पर कम कैश होने से कंपनी के लिए नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाना मुश्किल हो सकता है, जो आगे जाके उनके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही में स्कैंडेंट इमेजिंग के सामने बड़ा थ्रेट है उनका कोर्ट में चलता हुआ लिटिगेशन, जो उनको फाइनेंशियली और ब्रांड वाइज भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी हमारे लिस्ट में है बनस फाइनेंस लिमिटेड। बनस फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC है, जो परचेज, लीजिंग, फैक्टरिंग और फाइनेंसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ कंपनी शेयर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कंसल्टेंसी और रॉयल्टी बिजनेस में भी प्रेजेंट है। बनस फाइनेंस का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 91.8% है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। लो लेवरेज और रीसेंट ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट ये शो करता है कि कंपनी आगे जाके भी ये ग्रोथ कंटिन्यू कर सकती है। कंपनी के लिए एक रिस्क है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट लैंडिंग स्पेस में अगर उनकी लोन बुक्स पर कोई भी स्ट्रेस आता है तो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPAs बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की हिस्ट्री में कई कंप्लायंस इश्यूज सामने आए हैं, जिसके चलते उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। और हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी कंपनी है एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड। एडशॉप ई रिटेल इमर्जिंग हेल्थ केयर सर्विसेज को केटर करती है, जहां पर वो हर्बल, आयुर्वेदिक और एग्रो कमोडिटीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। एडशॉप ई रिटेल का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 92.3% है। कंपनी के मार्जिन में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट के साथ साथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस और हाई एनर्जी कॉस्ट के साथ एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मेनली प्राइस हाइक्स और रॉबस्ट कॉस्ट कंट्रोल की वजह से कंपनी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट लाने में कामयाब रही है। इसके अलावा लोगों में बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कंपनी को अच्छा सपोर्ट दे रही है। कंपनी के अनुसार हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, पेटेंट इश्यूज और लो प्रॉफिट मार्जिन उनके लिए एक चैलेंज है।
कंपनी को अपना परफॉर्मेंस सस्टेन करने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, पर प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ पुअर टाइप्स की वजह से वो एक्सपोर्ट मार्केट को अच्छे से टैप नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 स्मॉल कैप ग्रोथ कंपनीज जिनका प्राइस 100 रुपीज़ से कम है और जो तेज़ी से सेल्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर चल रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.